न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, संदीप भैया न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हम लोगों का डबल बेंच का ऑर्डर है। डबल बेंच के ऑर्डर में था कि हम लोगों को 3 महीने के अंदर नियुक्ति दी जाए। तो हम लोग 25 जनवरी से फिर बैठे हुए हैं और हम लोग अनवरत धरना करेंगे अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं की जाती है। हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो भी पिछड़े दलितों का हक होता है उन्हें उनका मिलना चाहिए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार जो है हकमारी करके इनका हक लूट कर एक विशेष वर्ग को दे रही है। न्याय की माननीय जी सरकारी अधिवक्ता को भेज करके केस को मेंशन करा करके टाइम बाउंड के अंदर हमारा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सॉल्व करा करके जल्द से जल्द हमारे जहां जगह है विद्यालय में वहां पहुंचा दीजिए। अन्यथा की स्थिति में ये पिछड़े दलित समाज आपको यहाँ से लेकर के जगह जगह गांव, सड़कों, सदन हर जगह हम लोग विरोध करेंगे कि माननीय संदीप सिंह जी वही बाबू कल्याण सिंह के जो पोते हैं, जो बायोलॉजिकल तो है लेकिन वैचारिक रूप से ये मनुवादी व्यवस्था के जो अधीन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नौ भारतवर्ष में आपके साथ ज्योति चौहान। अभी हम मौजूद हैं शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। आए हैं? मैं तो रायबरेली से आया हूँ। आप धरना प्रदर्शन यहाँ क्यों कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलितों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, किसी भी भर्ती में मिलना चाहिए। 27% आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़ों को, 21% SC को मिलना चाहिए। ये आरक्षण छीन कर किसी विशेष चहेते वर्ग को दे दिया गया। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, मुख्यमंत्री जी ने जांच करवाया, हाई कोर्ट ने माना कि हाँ पिछड़े दलितों का अधिकार जो है, जो जितना संविधान में दिया गया है उसको ना देकर छीन लिया गया, किसी विशेष वर्ग को दे दिया गया। जब हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें वापस दे दिया जाए, जिनको दे दिया गया है उनके लिए सरकार कोई इंतजाम कर ले, जो नौकरी कर रहे हैं लोग अवैध रूप से चयनित होके, लेकिन इस सरकार जो है वो कथनी और करनी में एकदम साफ अंतर दिख रहा है। ये कहते कुछ हैं कि पिछड़े दलितों के साथ खड़े हैं, वो सब केवल चुनाव तक होता है। जब चुनाव में रैली करनी होती है तो बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं। आप लोग ही वोट करते हैं ना? नहीं, हम लोग वोट करते हैं इसलिए करते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लिए जो हमारे लोगों ने सोचा था कि जो बड़े बड़े वादे पिछड़े दलितों के लिए किए गए थे वो सब एकदम बेकार हैं, बस उनके वोटों को लेने के लिए केवल किए गए थे। ये बात साफ दिख रही है, हम लोग भटक रहे हैं। अभी आप लोग उनके आवास के बाहर हैं तो क्या करेंगे? हम लोग यही भाई पूरा प्रदेश देख रहा है, हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जो भी प्रदेश के लोग देख रहे हैं पिछड़े दलित, तो खुली आंखों से देखें कि उनके बच्चे जितने भी 75 जिले हैं उन 75 जिलों के लोग यहाँ आए हैं। पूरे 75 के 75 जिलों में संदेश जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के पिछड़े दलित बच्चे लगातार सड़कों में भटक रहे हैं, वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो भी पिछड़े दलितों का हक होता है उन्हें उनका मिलना चाहिए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार जो है हकमारी करके इनका हक लूट कर एक विशेष वर्ग को दे रही है। और हमारे लोगों के साथ इसीलिए अत्याचार हो रहा है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हम लोग सजा मिल रही पिछड़े दलित होने की। यदि यही हमने देखा, इसी सरकार में देखा है कि जो इनका चहेता वर्ग है उस वर्ग का काम यदि फंसता है तो विदिन 24 आवर्स में होते हुए हमने देखा है। इसी को गार्डन में हम लोगों ने पिछले 5 साल में ऐसे तमाम चीजें देखी हैं जहां पर 24 घंटे में हल होती हुई दिखी है एक विशेष वर्ग के लिए, लेकिन पिछड़े दलितों के लिए क्या, गोल 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 जलेबी की तरह घुमाएंगे और लास्ट में सोचेंगे कि इनके लिए कुछ अच्छा ना हो जाए, इनके घरों में जो है रोशनी ना आ जाए, इनके बच्चे पढ़ लिख कर मजबूत ना हो जाएं, कल को जो है मजबूत हो जाएंगे तो हमसे सवाल करेंगे। लेकिन अब पूरा प्रदेश जान गया है, ये बच्चे पूरे प्रदेश को जगा रहे हैं कि पिछड़े दलित लोग ये देखें अपनी आंखों से कि पिछड़े दलित लोग जब वोट करें तो ये जरूर देखें कि वोट जो बात करी जा रही है वोट लेने के लिए, क्या ये उनके लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो आपकी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों के पास आखिर क्या कर सकते हैं, हमारे पास संवैधानिक अधिकार दिया है संविधान ने। आप लोग धरना प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे? हमें संविधान ने अधिकार दिया है, हम अपना प्रदर्शन जारी कर रखेंगे और इन जितने भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़े दलित के, इन सभी मंत्रियों के घरों में जाकर बताएंगे कि अपनी ताकत को पहचानिए। 85% लोग हैं, ये लोग आपको यदि सीट तक पहुंचा सकते हैं, तो यदि आप इनके लिए काम नहीं करेंगे तो ये आपको सीट
टिकट से उतार भी सकते हैं। पिछले साल भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अभी हाल ही इसी महीने में भी आप लोग कई बार आए हैं, तो क्या मतलब क्या वो लोग बोल रहे हैं, क्या आप लोगों की बातें सुनी जा रही है? देखिए, हम लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई किसी को कोई पागल तो है नहीं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम आए हैं तो हम पीड़ित हैं तभी आए हैं, तो हमारी पीड़ा जो है ये लोग सुनते हैं, गोल गोल घुमा देते हैं कि आपका काम हो रहा है, अधिकारी बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम पिछड़े दलित हैं, हमारे लोगों के साथ यही अत्याचार होगा, घुमाया जाएगा, बलगलाया जाएगा और उसके बाद फिर हमें रोड पे छोड़ दिया जाएगा। हम लोग इस बार भी हम लोगों ने ये ठाना है कि जब तक जितने भी प्रदेश के मंत्री हैं पिछड़े दलित, उन सभी मंत्रियों को बताएंगे कि अपनी ताकत को पहचानिए, चुनाव आगे है। यदि आपको चुनाव में जाके पिछड़े दलितों को वोट लेना है, क्योंकि आपको यदि सत्ता में बैठाया पिछड़े दलितों को, जगह मिली इस सरकार में पिछड़े दलित मंत्रियों को, तो यही पिछड़े दलित ही दिए हैं, बाकी और कोई उनको वोट नहीं दिया है। ये बात वो जानते हैं और आने वाले समय में ये प्रदेश के लोग जो देख रहे हैं वो भी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोग शिक्षा मंत्री के आवास पे क्यों यहाँ मौजूद हैं? हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग से में चयनित शिक्षक हैं, जिसकी रिजल्ट आया था हम लोगों को 5 जनवरी 2022 को हम लोगों का 6800 की लिस्ट आई थी। उसमें सरकार ने हम लोगों की नियुक्ति देने की भी बात करी थी, लेकिन तब नियुक्ति नहीं दी। उसके बाद हम लोगों का डबल बेंच का ऑर्डर आया। डबल बेंच के ऑर्डर में था कि हम लोगों को 3 महीने के अंदर नियुक्ति दी जाए। उस समय भी हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि हम 3 महीने में इनकी नियुक्ति कराएंगे, और उस 3 महीने में के अंदर नियुक्ति ना करा के सरकार ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा और ना ही हम सुप्रीम कोर्ट में कोई पक्ष रखेंगे, और हम सबके हित की बात करते हैं और हम आप लोगों को नियुक्ति देंगे। उसके बाद जब हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो अब सरकार अपनी पैरवी नहीं कर रही है और ना ही हम लोगों को नियुक्ति दे रही है। तो सरकार अगर ढिंढोरे पीट रही है, हम पिछड़े दलितों के पक्ष में हैं, तो अगर हम लोगों के पक्ष में है तो हम लोग चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री से हमारी यही मांग है कि अगर ये मैटर शिक्षा विभाग का है तो हम शिक्षा मंत्री से ही बात करेंगे ना। तो शिक्षा मंत्री से हमारा ये मानना है, मांग है कि शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि वो कोर्ट में हमारे लिए कोई वकील भेजें और अच्छे से पैरवी कराएं, हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दें। अगर वो आपकी मांगे पूरी नहीं करते आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अनवरत धरना करेंगे। हम लोग 25 जनवरी से इस बार फिर से, पहले हम 600-650 दिनों से ज़्यादा हम लोग इको गार्डन में बैठे रहे, उसके बाद हम लोगों की कोई वो नहीं हुआ। अब हम लोग 25 जनवरी से फिर बैठे हुए हैं और हम लोग अनवरत धरना करेंगे अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं की जाती है। हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला हुआ था, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच ने भी माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है, और अब हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि 7 महीने हो गए, सितंबर से आज तक के 7 महीने हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट लग रही है। पिछले साल भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे? हमारा पिछले साल 640 दिन तक धरना चला था, उसके बाद अभी 25 जनवरी से लगातार हमारा धरना चल रहा है। मैम, हम लोग पिछले 4 सालों से हमारी एक पहचान बन चुकी है कि हम जो है आंदोलनकारी हैं, जबकि हमारी ये पहचान ये है कि हम एक शिक्षक हैं। हमने नहीं, माननीय हाईकोर्ट का आदेश जो है मोहर लगा चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का द्वारा जो 6800 की लिस्ट निकाली गई थी ये भी प्रूफ है, लेकिन अभी तक हम लोग को न्याय नहीं मिला। वही जो कहा जाता कि हाथी के दांत खाने का और दिखाने की लड़, यही बाबूजी कहा करते थे, जो कल्याण सिंह जी, जो आपका कोई भी आरक्षण छीनता तो थप्पड़ मार करके आरक्षण छीन लेना चाहिए। और उन्हीं के बायोलॉजिकल पोता है माननीय संदीप सिंह जी, शिक्षा मंत्री जी, लेकिन बस एक रटाए बयान देते हैं, मामला संज्ञान में है, न्यायालय में है। माननीय जी, जब आपने कह दिया है कि हम जो है माननीय हाईकोर्ट के आदेश का जो है सम्मान करते हैं, लेकिन अभी तक 17 बार जो है केस नंबर तो आया, लेकिन मैटर जो है टेकअप नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी अधिवक्ता के द्वारा कभी जो है प्रेजेंट ही नहीं रही और कभी मेंशन भी नहीं कराया गया, जबकि जो है दूसरी सेकेंड पार्टी है, गवर्नमेंट जो है सेकेंड पार्टी है, लेकिन अभी तक हम लोग का कल ही सुनवाई है। बस माननीय जी से हम लोग कहने आए हैं कि माननीय जी सरकारी अधिवक्ता को भेज करके केस को मेंशन करा करके टाइम बाउंड के अंदर हमारा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सॉल्व करा करके जल्द से जल्द हमारे जहां जगह है विद्यालय में वहां पहुंचा दीजिए। अन्यथा की स्थिति में ये पिछड़े दलित समाज आपको यहाँ से ले करके जगह जगह गांव, सड़कों, सदन, हर जगह हम लोग विरोध करेंगे कि माननीय संदीप सिंह जी वही बाबू कल्याण सिंह के जो पोते हैं, जो बायोलॉजिकल तो है लेकिन वैचारिक रूप से ये मनुवादी व्यवस्था के जो अधीन है।
पिछले साल भी आप लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे। मैम पिछली साल नहीं, मेरा आंदोलन लगातार चल रहा, बस जो है माननीय सुप्रीम सरकार अगर आपकी बातें नहीं मानती है तो क्या करेंगे? जगह जगह जाएंगे, गांव गांव तक हम लोग जाते हैं, गांव गांव तक एक लोग तो बताएंगे। और हम लोग जो है अब सोच लिए हैं, अभी तक तो हम लोग कह रहे थे कि चलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अधीन है और सरकार हमारे साथ है, इसलिए हम लोग जो है अभी तक सड़कों पर नहीं आए थे। यहाँ आप लोग कब तक रहेंगे आज? अब डेली हमारा आंदोलन जो पिछले 15 तारीख से चल रहा है, इको गार्डन 25 जनवरी से चल रहा है। उसके पहले भी मेरा आंदोलन 4 सालों से, कभी हमारा आंदोलन आगे स्थगित नहीं हुआ। आप लोग कितनी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए अभी तो सिर्फ जो है हम लोग जो है अलर्ट करने आए कि हमारा जो है शुरुआत इको गार्डन में हो चुकी है। कल के बाद देखिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो भी समाज के मंत्री हैं, पक्ष के हैं, सबके पास जाऊंगा और कहूँगा अगर जो हमारी संख्या 85% है तो हमारे रिप्रेजेंट जहाँ पर है 27% क्यों नहीं हम हैं? हमारा न्याय, हमारा साथ अन्याय क्यों? हमारा न्याय कब तक मिलेगा? सिर्फ हम वोट सिर्फ हमें वोट देने के लिए हैं? हमारा अधिकार कहाँ गया बताइए? आज हम लोग जो है तमाम हमारे जो लोग भी इलाहाबाद में रह करके, दिल्ली में रह कर तैयारी करते थे हम लोगों ने, आज हम लोग जानते हैं पढ़ाई लिखाई से मतलब दूर दूर का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये हुआ कि चलो जो है अब तो गांव मोहल्ले सड़क में खाना लोग शुरू कर दिए हैं, चेहरा तक दिखाना दुश्वार हो गया कि ये आंदोलनकारी हैं। क्या हम आंदोलनकारी हैं? हम लोगों ने सरकार के द्वारा सब जितने मानक होते हर मानक को पूरा किए, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय हाई कोर्ट ने भी माना कि हमारा जो है आरक्षण का घोटाला हुआ। क्या आपको लगता है वो आपकी बातें सुनेंगे आप लोग की? क्यों नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो वोट के दम पर सुनाएंगे इनको। कहाँ जाएंगे? आएंगे तो हमारे यहाँ, हमारे पास ही, हमारे समाज के पास। अब धीरे धीरे देश दुनिया में नहीं जानते हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल ने अब तो कह दिया कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा आरक्षण का घोटाला है। ये व्यापक घोटाला जो बहुत चर्चित था, उससे भी बड़ा घोटाला है। आज तक इतिहास में कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जो है पिछले 4 सालों से लगातार आंदोलन हुआ है आज़ादी के बाद। देखिए आरक्षण घोटाले का मामला 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय हुआ था, उसकी मांग को लेकर के हम लोग लगातार 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य आयोग और यहाँ तक कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने भी मान लिया कि इस भर्ती में पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय हुआ है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी खुद एक्सेप्ट किया था कि नहीं, इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और हमारी 6,800 की लिस्ट निकाली। फिर भी इनको न्याय देने में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानियाँ आ रही है कि 4 साल वक्त बीत गए फिर भी हमारे साथ न्याय नहीं हो पाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, पिछली 17 डेटें लग चुकी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई वहाँ पे अधिवक्ता मौजूद नहीं रहता है। हम लोग आज माननीय मंत्री जी के यहाँ, संदीप सिंह के यहाँ आए हैं और इस उम्मीद से आए हैं कि जो 18वीं डेट कल लगी है उस पर सरकार की तरफ से कोई अधिवक्ता जाए और मजबूत पैरवी करे और जल्द से जल्द इस मामले का निस्तार। आपको लगता है कि वो आपकी मांग पूरी करेंगे? देखिए उम्मीद हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद पे ही पिछले 4 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमें आज भी उम्मीद है कि हमारे साथ माननीय हमारे समाज के शिक्षा मंत्री जो हैं वो हमारे साथ न्याय करेंगे और इसी उम्मीद के साथ हम लोग एक बार फिर से आए हैं और ये बताने आए हैं कि अगर आप हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे तो आगामी आने वाले चुनाव में हम भी बताएंगे कि हम पिछड़े दलित सिर्फ वोट देने। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर देखिए मजबूरी है, हम करें तो क्या करें, कोई भर्ती तो आ नहीं रही है, शिक्षक भर्ती कोई दूसरी आ नहीं रही है। 2018 के बाद कोई भर्तियां नहीं आई। इस भर्ती में हम लोग हर एक मानक को पास करते हुए भी आज रोडों पे भटक रहे हैं। जैसा कि आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने संदीप सिंह के आवास पर घेराव करते हुए दिखाई दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद।